कि आप लोग बड़े ही फुर्तीले अंदाज में और बड़ा ही टाइम देके कमेंट बढ़िया बढ़िया कर देते हो। देखो एक बात सुनो, हमें आधी क्लास देखने की आदत है, आधी क्लास भरी हुई देखने की आदत है, आधी खाली देखने की आदत नहीं है। तो आपके इस कमेंट से मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटिवेट यहां करता हूं तो खुद भी मोटिवेट रहता हूं। आज मैंने बोला था ना कि वीडियो में कि जितने लोग जो सोशल मीडिया पे 30 मार खां तुर्रम खां बन रहे हैं, उनमें से 1% 2% भी आ गए तो बहुत है। कितने लोग आए थे? 200-250 हार्डली। हेलो एवरीवन, गुड न्यूज तो कुछ मिला ही है हम लोगों को। आज के वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कुछ शिकायत जो आपको हमसे है और हमें भी कुछ आपसे है। उसके बाद हकीकत अभी क्या चल रहा है, संभावनाएं क्या है, तीनों पे बड़े अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले हम हमारे ऊपर जो आप लोग एलिगेशन लगा रहे हो, जो आरोप आप लोग लगा रहे हो, उसी पे बात कर लेते हैं। छोड़ो तू, आप पे तो करेंगे ही बाद में। सबसे पहले आपने कहा आप क्यों नहीं आए। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बोला था कि हम आने वाले हैं और हम नहीं आए। ऐसा तो मैंने नहीं कहा कभी कि हम आपके मूवमेंट में आने वाले हैं और हमने धोखा दिया। हमने शुरू से ही कहा है कि एज ए टीचर हम आपके मूवमेंट का पार्ट ना हो, ये आपके मूवमेंट के लिए बेहतर है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों में से किसी ने कॉल किया और कभी डिसअपॉइंट करने की बात हुई या किसी लेवल पे सपोर्ट ना करने की बात हुई? हम अपने हिसाब से भी तैयार थे अगले स्टेप के लिए। वो आपको हम बताने भी नहीं जाते और आपको जरूरत भी नहीं पड़ती आपको बताने की, मैं वो कर लेता। लेकिन खैर, सवाल है आप क्यों नहीं आए। तो मैं गया था, मैं 2 बजे के आसपास गया, थोड़ा लेट हो गया था। उसके पीछे रीजन था कि कुछ लोगों से बात चल रही थी। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। क्या आपने देखा है कभी भी कोई स्ट्रेटजिकल वीडियो, कैसे एग्जाम क्रैक करें, क्या पढ़ाएं? मैंने नहीं पढ़ाया है कुछ भी। लगातार उस समय के बाद से, जब से आयोग ने ये किया है, मैंने बोला कि मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, डेट हमें बढ़ाना है, तो मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बढ़ोतरी हो। इसके अलावा नहीं किया ना। तो समझो इस बात को, मैंने वीडियो के थ्रू भी आपको समझाया था। मूवमेंट के पीछे जितने टीचर मजबूत रहेंगे उतने आपके फ्रंट पे नहीं रहेंगे, वो आपको कमजोर करेगा। मीडिया के थ्रू सरकार बदनाम कर सकती है कि सिर्फ टीचर्स चाह रहे हैं, कोचिंग वाले चाह रहे हैं और कोई नहीं। तो ये बात थी। और मैं 2 बजे गया था तो लगभग सब लोग जा ही चुके थे। एक ही स्टूडेंट वहां पे था, तो उससे हाय हेलो हुआ और उसके बाद हम निकल गए वहां से। उसके बाद अब अगला है कि कुछ कमेंट्स है। एक और शिकायत है आप लोगों का हमसे कि आप लोग तो अपना दुकान चलाने के लिए डेट बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सालों भर पीटी पढ़ते रहे, आप क्या चाहते हैं, फलाना ढिमाका। तो देखो, टीचिंग एक प्रोफेशन भी है। अगर आपको कोई टीचर अपना वर्किंग टाइम दे रहा है, मान लो कोई काम कहीं और करता है, उसकी जगह पे आपको अपना वर्किंग टाइम दे रहा है, तो उसको भी घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसके पास भी बैकअप होता है। तो ये कहना है कि सिर्फ आप दुकान चलाने के लिए कर रहे हो, तो आप भी अपना दुकान चलाने के लिए ही नौकरी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब उसी में नौकरी करते हुए आप वेलफेयर का भी काम करोगे और आप अच्छे काम भी करेंगे, लेकिन आपको भी नौकरी की जरूरत होती है। तो हमें भी खाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन सिर्फ दुकान चलाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि सिर्फ इस पे हम आधारित नहीं है, पहली बात ये समझिए। और पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है, ये भी समझ लो, ये मेरी मजबूरी नहीं है। इसलिए आप देखो यूट्यूब से मैं फरार रहता हूं, जब तक कई बार 15-15 दिन बाद आता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहीं पे आके पैसे कमाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मेरा शौक से किया गया प्रोफेशन है, इसलिए इसको मैं अपने तरीके से करता हूं। मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, मेरा अपना जो भी है हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ना प्रेशर लेते हैं और ना स्टूडेंट को देने का काम करते हैं। लेकिन जो भी टीचर काम कर रहे हैं उनको पैसे चाहिए। क्या आप फ्री में उनके यहाँ 5 दिन काम करोगे? नहीं करोगे। कर दो 5 दिन का काम, कंप्यूटर वहां पे टाइपिंग का काम कर लो आप। तो आप, ये गलत बात है। सब आपको सिस्टमैटिक दिया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं कि हम कोई भी टीचर पे जब आप ये एलिगेशन लगाते हैं तो गलत बात है। वो अपना काम कर रहा है, उसके पास प्रॉपर स्टाफ है, आप वहां पे आपको वहां पे अरेंज सब कुछ एक लॉजिकल फॉर्म में मिल रहा है, तो क्या फ्री पे नहीं करना है उसकी? तो ये होगी शिकायत। तो ये गलत बात है, ये इस तरह से फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला करते, अच्छी बात नहीं है। तीसरा सवाल एक और है, ठीक है, वो ये है कि आप लोग एग्जाम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? देखो, हम लोग एग्जाम डेट नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम तो चाहते हैं कि ले लो ना सितंबर में,
हम तो खुश थे कि सितंबर में एग्जाम हो रहा है, सितंबर में पेपर हो रहा है, इसकी तो खुशी थी कि पेपर हो रहा है। 68 वाले भी बच्चे आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है, यूपीएससी का भी एग्जाम है, तो स्टूडेंट्स की कमी थोड़ी ना है कि जो उसको चलाने के लिए चलना है। तो ऐसा नहीं है, और बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो अब सवाल है कि इतना रिवोल्ट या इतना एजिटेशन क्यों किया गया, या इतना विरोध क्यों किया गया इसका था कि ये आपके सेहत पे असर पड़ेगा, टीचर्स के सेहत पे थोड़ी ना असर पड़ता है। सीसेट आ गया तो किसकी सेहत पे असर पड़ा, टीचर के। अरे कोचिंग वाले ने तो कमा के पीट लिया सीसेट के नाम पे डरा के। आने तो बीपीएससी में सीसेट अगर आ गया, अभी नहीं कह रहा हूं आ रहा है, आ गया तो आप ही पैसे दोगे, जाहिर दौड़ दौड़ के पैसे दोगे आप, ठीक है। और टीचर लेंगे आपसे पैसे अच्छा खासा और आप दोगे, तो टीचर्स और कोचिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं होता। यहां सिर्फ और सिर्फ, और मैं किसी और का नहीं जानता, यहां सिर्फ और सिर्फ आपके हित, आपका जो इंटरेस्ट था ना वो सफर कर रहा है, और कोई एक पैसे का मलाल मुझे इसके अलावा नहीं है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का जो मर के स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, क्या वो 1,000 स्टूडेंट है, तो क्या आपके 5 लाख के चक्कर में 1,000 पिस जाए? पहले ये बताइए मुझे। ये तो स्वार्थी की बात, स्वार्थ बना हो गया ना, गलत बात है ना, ये नहीं होना चाहिए। और आप 2 शिफ्ट में एग्जाम देके क्या तीर मार लोगे? आपको लगता है कि नहीं आनंद फानंद में पीटी हो जाए, क्यों हो जाए? आपको नहीं लगता है कि 6 लाख की कैपेसिटी नहीं आयोग की? क्या जेन्युइनली बात है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है? आप जीपीएस लगा रहे हो, आप कोड लगा रहे हो, सब जगह लगा दो ड्रोन, क्या दिक्कत है? इतना ड्रोन तो मैनेज किया ही जा सकता है। तो ये चीज नहीं है, ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और इस गड़बड़ी को रोकना आपका हमारा काम है, ठीक है। इसके बाद एक और दिक्कत, कि वो दिक्कत आपकी कि आप लोग बड़े ही फुर्तीले अंदाज में और बड़ा ही टाइम देके कमेंट बढ़िया बढ़िया कर देते हो। देखो एक बात सुनो, हमें आधी क्लास देखने की आदत है, आधी क्लास भरी हुई देखने की आदत है, आधी खाली देखने की आदत नहीं है। तो आपके इस कमेंट से मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सही हूं तो वहीं पे हूं, गलत होगा भाग जाएंगे, नहीं करेंगे, सही है तो है, आप कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं मोटिवेट यहां करता हूं तो खुद भी मोटिवेट रहता हूं। तो आधी ग्लास फुल, 4 कमेंट अच्छे हैं ना, 4 लोग सपोर्ट करें, 4 को फायदा हुआ ना, काफी है। ऐसे भी मैं पूरी दुनिया को तो समझा नहीं सकते। तो ये किसी पे करके उतना 1 घंटा जो टाइम वेस्ट करते हो, क्या फायदा है? ब्लॉक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, छोड़ दो चैनल को देखना। काहे दिमाग लगा रहे हो इतना? वहां जा जाके क्यों समझा रहे हो उस टीचर को, या किसी को भी, किसी भी यूट्यूबर्स को, या किसी सोशल मीडिया पे क्यों समझा रहे हो? ब्लॉक करके हट जाओ, बटन आपके हाथ में। तो इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए, छोड़े कैसे? कहीं सही इन्फॉर्मेशन आ गया तो क्या करेंगे? तो ये गलत बात है, ये आपके लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नहीं है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। और सवाल है कि आज क्या होगा। आज मैंने, देखो कभी कभी हकीकत बोलने पे ना थोड़ा सा चुभ ही जाता है, तो कोई बात है नहीं, वो चुभेगा भी या चुभना भी चाहिए। आज मैंने बोला था ना वीडियो में कि जितने लोग जो सोशल मीडिया पे तीसमार खां तुर्रम खां बन रहे हैं, उनमें से 1%, 2% भी आ गए तो बहुत है। कितने लोग आए थे? 200-250 हार्डली। क्या अशोक राजपथ खाली पड़ गया है? और मछुआ टोली एक जगह है ना, खाली पड़ गया है? नहीं है कोई। पटना में मतलब कोई नहीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले 200 से ज्यादा नहीं आए ना। अब जिनको लग रहा था कि नहीं अभी एग्जाम हो ही जाए, वो बड़े परेशान। जिनको लग रहा था, वो जो पढ़े जा रहे थे दादा, और जो से देख रहे थे कि जो लोग मूवमेंट में लगा वो तो पिछड़ जाएगा, इधर उधर मैसेज कर, हम पढ़ के बीच में से धीरे से साइड से निकल लेंगे पीटी का एग्जाम। देखिए गलत बात है, गलत तरीके से एग्जाम अगर आप क्वालिफाई भी करेंगे तो वहां जाके गलती ही करेंगे इन फ्यूचर। तो ये गलत बात है। ये सही है तो अलग बात है, लेकिन आप सोचो कि जो एग्जाम एक बार में कंडक्ट हुआ, 2 बार में, परसेंटाइल की बात अगर हो रही है तो परसेंटाइल किस बात का? दोनों पेपर को मिला के परसेंटाइल बनाइए तो समझ में आ रहा है। दोनों से आप अलग अलग ले रहे हो, फिर कर रहे हो परसेंटाइल, तो ये गलत बात है। आप लोगों को आना चाहिए था, आप लोग नहीं आए, ये एक चूक थी, ठीक है, एक चूक थी। और इसके बाद अब सवाल उठता है, तो ये सारी चीजें जो शिकायत थी उस पर भी बात हम लोगों ने कर लिया। सवाल उठता है कि क्या आयोग जो बात मानी है हमारी अभी तक ऐसा है, तो क्या इतनी आसानी से क्यों मान गई? क्योंकि वो मानने के लिए बैठा था, उसको पता था कि डेलीगेशन एक आए हमारे पास और हम उनके नाम पे बैकफुट पे आ जाए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, और शायद इकलौता ऐसा हूं कि जो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, मैंने कोई स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला, इतने दिन में पढ़ लो पास कर जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, और लग क्या रहा था, एक्सपीरियंस के साथ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन से भी नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, दोनों को मिला के ये लग रहा था एग्जाम आपका बढ़ेगा।
और अभी की संभावना यही है कि एग्जाम आपका बढ़ रहा है। संभावना वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, दैट्स इट, इतना ही। लेकिन आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो और इनकी कोई तैयारी नहीं है, एक्चुअल में इनकी कोई तैयारी नहीं है। 6 लाख प्लस का एडमिट कार्ड बनाना आसान नहीं होता, कोई काम नहीं। तो यहां पे आयोग इसलिए मानी है क्योंकि आयोग को भी लगता है कि कुछ ज्यादा फेंक दिया मैंने, कुछ ज्यादा बातें हो गई है। तो हम 67 में उनको पता है ऑफिशियली वो फंस सकते हैं। यूपीएससी के साथ एग्जाम क्लास करवा दिया है, तो उनको पता था कि पेचीदगी में फंस जाएंगे। स्टूडेंट की बात मान के इज्जत से जैसे चौड़ा चौड़ी की घटना हुई थी, गांधी जी ने इज्जत से ले लिया था ना आंदोलन, वापस फेल तो करना ही था उनका। तो वही कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। तो इसीलिए ये सोचोगे कि आप लोग 200 लोग जाके आपने आंदोलन को सक्सेस करवा दिया, तो ये गलतफहमी है पहली बात, ठीक है। क्योंकि आयोग आपके 200 नहीं 1000 के भीड़ से भी नहीं डरती, अगर नहीं डरना होता तो एक ये बात है। दूसरी बात, तो आपके 200-250 स्टूडेंट के जाने से उनको तो और एनर्जी मिलता है कि हम इसको नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये बैकफुट पे आना ही चाहते थे, इनकी मजबूरी थी, इसीलिए अभी बैकफुट पे आए। सवाल है कि क्या इन्होंने जो बोला है वो मान ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है पहली बात, क्योंकि अभी तक तो ये ऑफिशियली कोई बात कर नहीं रहे हैं। किसी मीडिया पे, कभी किसी मीडिया पे, कभी किसी अभी डेलीगेशन गया वहां पे इन्होंने बात किया। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इन्होंने जो बोला उसको लेकर हम शांत होकर बैठ जाएं? तो बिल्कुल नहीं। ट्विटर कैंपेन जिसके आप लोग उस्ताद हैं, जो यहां पे नहीं है, जो यहां नहीं, उनकी तो मजबूरी है वो नहीं आए, यहां वाले क्यों नहीं आए? खैर, तो जो यहां वाले भी कर सकते हैं, आप लोग अपने कैंपेन को लगातार जारी रखिए। मेरा एक सजेशन है, उसको मान लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी, क्योंकि उन्होंने कहा भी है, लेकिन अभी भी आपका डेलीगेशन जाना चाहिए मिलने के लिए तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से। ये डेलीगेशन मिलना चाहिए ताकि सरकार के पास इंफॉर्मेशन हो कि हमारे पास भी शिकायत आई है। नहीं तो वो पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारे पास शिकायत नहीं आई है। तो अभी शांत नहीं होना है जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आए, क्योंकि एक्चुअली हुआ ही कुछ नहीं तो ऑफिशियली देंगे क्या? ये भी बात है ना, ये डेट ही नहीं देंगे, ये बोलेंगे हमने कुछ बोला ही नहीं है, हमने तो एक संभावना जताई थी, हमने कुछ बोला है क्या, हम सितंबर में एग्जाम लेने जा रहे हैं, बात आई गई हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि क्या करें फिर, अभी क्या होना चाहिए, डेट क्या हो सकता है? तो देखो, डेट वाला क्वेश्चन अभी नहीं हमसे पूछिए, किसी से नहीं पूछिए कि डेट क्या हो सकता है। ये जानकारी किसी को नहीं है, एक्चुअली में किसी को नहीं है। क्या जानकारी हो सकती है? अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब ये सवाल है कि क्या 6 महीने की बात वो जो कह रहे हैं कि हम 6 महीने, इसको लेकर स्टूडेंट हड़बड़ा गए कि आप लोग लगता है ना एग्जाम नहीं दिलवाना चाहते, अपना टेस्ट क्लास ये बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, वो डरा रहे हैं आपको। 6 महीना पेंडिंग वो नहीं कर सकते, उनको ही पता है। वो 20 और 22 में भी एग्जाम नहीं ले सकते, ये भी पता है। और 6 महीना पेंडिंग भी नहीं करेंगे, पाइपलाइन में 68 आ रहा है और सरकार को अधिक से अधिक नौकरी देनी है, ये नहीं होगा। ये आपको डराने की बात कर रहे हैं कि आप उनको टाइम दीजिए। और अब जो वो 2 महीना लेंगे या 3 महीना जो भी आपसे लेंगे, तो वो कहेंगे कि स्टूडेंट के दबाव था इसलिए हमने ले लिया, हम तो करवा ही रहते, ये नहीं माने तो हमने, चलो ठीक है स्टूडेंट की बात मान लेते हैं। लेकिन घबराइए मत, 6 महीना नहीं हो रहा है, आपकी एग्जाम जल्दी ही हो जाएगी, पहली ये बात। अब सवाल है कि अभी क्या करें? आप लोगों में से कुछ को लगता है कि क्या पीटी पढ़ते रहे जीवन भर, आप लोग मेंस नहीं देने दोगे क्या? बिल्कुल आप मेंस देंगे, ये तो आपकी कमी है ना। क्या पढ़ें, क्यों पढ़ रहे हो? पीटी 2 साल से क्यों पढ़ रहे हो? एक बार तो पीटी आप दे रखे, उसके बाद पीटी आपने पढ़ा क्यों? क्योंकि आपने उस समय नहीं अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जब आपका पेपर कैंसिल हुआ था उस समय नहीं पता था ना एग्जाम कब हो रहा है। डेट का इशू तो अभी आया है कुछ समय पहले, तो आपने उस समय से मेंस क्यों नहीं पढ़ी? यह आपकी गलती है, किसी और की गलती है? तो आपको मेंस पढ़ना चाहिए था ना। जिन लोगों ने मेंस पढ़ा हुआ आपसे 10 कदम आगे हैं, वो बाजी मारेंगे और आप पिछड़ोगे। तो अभी भी मौका है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो क्लियर जब तक ना हो तब तक तो पीटी पढ़ते रहो, मेरा ये सजेशन है। क्लियर ना हो तो पीटी पढ़ते रहिए। जैसे ही 1-2 महीने की क्लियरिटी आती है, तुरंत मेंस को पकड़ लीजिए, आंसर राइटिंग, जीएस पेपर को एटलीस्ट कवर कर लीजिए। तो ये काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो जो शिकायत थी उस पर भी बात हो गई, जो हकीकत अभी चल रहा है कि किस तरह से आयोग माना है और ये कुछ और संभावनाएं क्या क्या, तो होपफुली की बात हो गई है। परेशान ज्यादा मत हो, सबको मौका मिलेगा और फेयर मौका मिले ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए किसी को लगता है कि साल 1.5 साल लटक तो नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपको बस डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर। जिस तरह से 20 और 22 का डेट देके डरा दिए थे ना, उसी तरह से 6 महीने के डेट देके डरा रहे हैं। तो डरिए मत, अभी सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे करके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब पढ़ाई की बात करेंगे कल से, ठीक है। कल से अब हम लोग की पढ़ाई की बात होगी।